हेलो फ्रेंड्स, आपका आज इट सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो कानून एवं दंड के सिद्धांत का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दंड का सिद्धांत। इससे पहले मैंने कानून के सिद्धांत पर प्रकाश डाला था, तो दंड का सिद्धांत इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगा। तो आइए शुरू करते हैं दंड का सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसकी अर्थ और परिभाषा देखते हैं। आदिकाल से ही समाज में दंड की व्यवस्था रही है, केवल समय समय पर इसका स्वरूप बदलता रहा है। प्राचीन काल में बदला, भय उत्पन्न करने व अपराध रोकने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता था। और दंड का जो शाब्दिक अर्थ है उसका दंड से दंडा लिया जाता है। दंडा मतलब स्टिक, यानी जिसे किसी को पनिशमेंट दिया जाए या दंडित किया जाए, जिसे मारा जाए, तो दंड उसी से ही निकला है। ठीक है। तो प्राचीन काल में जो दंड दिया जाता था वो बदला या भय उत्पन्न करने के लिए, अपराध को रोकने के उद्देश्य से किया जाता था। लेकिन जो वर्तमान में अपराधी को सुधारने के लिए भी दंड का प्रयोग किया जाता है। समय के साथ साथ दंड के ढंग तथा स्वरूप में काफ़ी परिवर्तन आया है। दंड का मुख्य रूप से प्रयोग राजनीति विज्ञान तथा प्रशासन क्षेत्र में किया जाता है। किसी अपराधी को उसके अपराध के निमित्त दी गई सज़ा को दंड कहते हैं, है ना। अपराध के निमित्त दी गई सज़ा को दंड कहते हैं। तो विचारक एक सैथना है, सेतना, यहाँ पर सहना लिखा हुआ, तो सेथना है, SETHANA, सेतना। इन्होंने कहा कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और उसमें यह ज़रूरी नहीं कि शारीरिक कष्ट अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो। ऐसे एक विचारक हैं टाफ्ट ने यह भी कहा है कि दंड वह जागरूक दबाव है जो समाज में शांति भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव वाला कष्ट देता है ना। तो ये सैंतना और टाफ्ट की जो डिफिनीशन है इसको पढ़ लीजिए। और एक और है वेस्टरमार्क कहते हैं कि दंड वह यातना या कष्ट है जो अपराधी पर उस समाज के द्वारा या उस समाज के नाम पर स्थायी व अस्थायी सदस्य हैं एक निश्चित रूप से लागू किया जाता है। तो ये भी डिफिनीशन है दंड की। तो इस जो भी डिफिनीशन बताई गई, इससे आप क्या समझते हैं? इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि दंड देने का कार्य समाज या राज्य द्वारा होता है, यानी कि समाज या राज्य दंड देता है। और दूसरी बात यह है कि दंड ऐसे परिणाम होते हैं जो अप्रिय लगते हैं लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होता है ना। दंड अपराधी या नियमों का उल्लंघन करने वाले को दिया जाता है और दंड की मात्रा अपराध की प्रकृति व गंभीरता पर निर्भर करती है कि अपराध किस तरीके का है। तो जिस लेवल का अपराध होगा तो दंड भी उसी प्रकृति की होगी, उसी लेवल की होगी। तो दंड अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है। तो दंड से संबंधित फैक्ट हैं, इसको आप देख सकते हैं। और दंड का उद्देश्य क्या है? तो इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं, एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। तो नकारात्मक देते हैं अपराधी को उसके कार्य के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है। उसे भयभीत या आतंकित करके समाज के अन्य यहाँ व्यक्तियों को अपराध करने से रोका जाता है। ठीक है। तो ये नकारात्मक उसका उद्देश्य है। लेकिन जो सकारात्मक उद्देश्य है वो कहता है कि अपराधी को सुधारने के उद्देश्य से भी दंड दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो एक बार अपराध करे वह सदैव के लिए अपराधी हो। उचित माहौल और उपयुक्त परिस्थितियों में उसमें सुधार भी आ सकता है। तो इसका सकारात्मक पक्ष है, इसको आप समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे कि दंड के अलग अलग सिद्धांत हैं, उसको समझना चाहिए। उसके समर्थक भी हैं, उसके सपोर्टर भी हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन समर्थक है और उसका नाम क्या है सिद्धांत का, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत या प्रतिकारात्मक सिद्धांत, इंग्लिश में इसको रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं। और जो इस तरीके का सिद्धांत है ये टिट फॉर टैट पर आधारित है। जैसे को तैसा, आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, जान के बदले जान, ये सब इसका रूप है। इसे प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है ना। बदला लेने की भावना भी कहा जाता है, प्रतिकार करने की भी बात होती है, इसीलिए इसका नाम प्रतिकारात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था, अपराधी जितना हानि पहुंचाता है उतनी हानि उसको भी पहुंचनी चाहिए।
तभी वह अपने को अपराध करने से रोकेगा। तो लॉक, कांट, हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, लॉक, कांट तथा हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अपराधी के लिए निरोधात्मक उपहार है। आलोचना इसकी की जाती है कि एक बुराई को रोकने में दूसरी बुराई पर बल दिया गया है। इसमें राज्य को प्रतिशोध लेने वाली संस्था बना देता है, जिससे राज्य की गरिमा तथा प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो इसका ड्रॉबैक है, कमी है इस सिद्धांत से। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ फ़ायदा हो, लेकिन ये है कि कोई ना कोई नुकसान तो होता ही है। नंबर 3, बर्बरता तथा जंगली मनोवृत्ति का परिचायक है। आवेश में किए गए अपराधों के लिए उचित दंड नहीं है, क्योंकि बहुत ही गुस्से में कोई किसी का मर्डर कर देता है ना। कोई जैसे अगर किसी पत्नी को किसी मतलब इस तरीके से नकारात्मक तरीके से देखता है तो उसका मर्डर कर देता है ना। कोई गलत काम, अपनी बेटी को भी मान लीजिए कोई लोग मार डालते हैं, आवेश में आकर कहीं कोई गलती देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई ऐसा करना चाहता है, लेकिन ये है कि बाद में जो कानून है, जो न्यायालय है, उसको उसी हिसाब से दंडित करती है। तो आवेश में आकर के जो गलती कर देते हैं उसकी सज़ा भी उसको उसी लेवल से मिलती है, जो कि सही नहीं है, जिससे राज्य की गरिमा प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो बर्बरता तो जंगली मनोवृत्ति का परिचायक है। आवेश में किए गए अपराधों के लिए उचित दंड नहीं है। अपराधी को सुधार का मौका नहीं मिलता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपराधी को सुधार का मौका नहीं मिलता। अब हम देखेंगे नंबर 2, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत या निवारणात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। तो ये कहता है, पहले इसके समर्थक दे देते थे, दंड हमेशा भय तथा आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, है ना। तो प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि दंड हमेशा भय तथा आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए, जिससे अन्य व भयभीत हों और अपराध करने का साहस ना करें, है ना। तो इस तरीके से भय पैदा करने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर आप कोई गलती करेगा या आप कोई गलती करेंगे तो फिर आपको सज़ा ज़बरदस्त मिलेगी, तो लोग डर जाएंगे। अपराधी को उसके किए गए अपराध से अधिक गंभीर और भयानक दंड मिलना चाहिए, यानी जिस लेवल की गलती है उससे भी खतरनाक दंड मिलना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है। तभी वह अपने को अपराध करने से रोकेगा। ग्रीन और बोसांके इस सिद्धांत के समर्थक हैं। ग्रीन के अनुसार दंड का मुख्य उद्देश्य अपराध की पुनरावृत्ति को रोकना है। ठीक है, अब इसकी आलोचना की जाती है कि कठोरता का प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। छोटे तथा आकस्मिक अपराधी को अत्यंत कठोर दंड देना उचित नहीं है। अपराधी सुधरने के बजाय और कठोर अपराधी बन जाता है। दंड अधिक होने से अपराधी में प्रतिशोध की भावना बढ़ती है ना। जो छोटा अपराधी है वो तो बड़ा अपराधी बना दिया जाता है, और बदले की भावना की भी बात इसमें आती है ना, कि अपराधी में प्रतिशोध, बदले की भावना पैदा होती है। इसमें अपराध के अनुपात में दंड की व्यवस्था नहीं है। इसमें ड्रॉबैक है, जो अपराध जैसा लोग करते हैं अगर उसी लेवल से सज़ा मिलती है तो समझ में आता है, लेकिन कोई अगर छोटा अपराध करता है तो उससे भी बड़ी सज़ा मिल जाए तो बहुत बड़ा अपराधी उसको बना सकता है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यह सिद्धांत बर्बरता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है निरोधात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। इस सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को अपराध करने से रोकना, अपराधी को समाज से पृथक कर दिया जाना चाहिए, जैसे कारागार में डालना इत्यादि। और इसके जो समर्थक हैं वो प्रारूपवादी संप्रदाय के लोग हैं, जैसे लोम्ब्रोसो इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत जो आ रहा है वो है सुधारात्मक सिद्धांत, है ना। सुधारात्मक सिद्धांत, इसके लोम्ब्रोसो भी समर्थक हैं और गांधी जी भी हैं, है ना। सुधारात्मक सिद्धांत के लोम्ब्रोसो और गांधी जी सपोर्टर माने जाते हैं। तो वर्तमान अपराध शास्त्रीय अपराधियों के सुधार पर बल देते हैं, और जैसे गांधी जी कहते थे अपराधी एक रोगी की तरीके से है, यानी अपराध से घृणा करिए, अपराधी से नहीं।
एक बार अपराध करने वाला सदैव अपराध नहीं करेगा। सॉरी, एक बार अपराध करने वाला सदैव अपराध नहीं करेगा। सुधार द्वारा पुनः सभ्य नागरिक बनाया जा सकता है ना। तो सभी मानसिक विकार के इसमें आलोचना की जाती है, सभी मानसिक विकार के कारण अपराध नहीं करते, कई पेशेवर अपराधी जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। ये भी सही बात है कि लोग इसका एक बहाना पा जाएंगे कि अगर अपराध किया जाए तो हमको सुधार गृह में भेजा जाएगा, हमको सुधारा जाएगा, तो लोग इसका मिसयूज़ भी करेंगे, है ना। और बहुत से ऐसे पेशेवर अपराधी हैं जिन्हें सुधारा ही नहीं जा सकता। अगर लोग सुधारने की कोशिश करते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। अत्यधिक आदर्शात्मक तथा अव्यवहारिक है। ठीक है, ये अव्यवहारिक है और आदर्शात्मक है। सभी अपराधों का सही कारण खोज कर ही सुधार प्रक्रिया की जा सकती है, सभी का कारण नहीं खोजा जा सकता, इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है आदर्शात्मक सिद्धांत, है ना। आदर्शात्मक सिद्धांत कहता है कि दंड केवल भय, है ना, भय या उत्पन्न करने या अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। यहाँ मिस्टेक है, उत्पन्न करने का अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है। कहने का मतलब दंड केवल भय उत्पन्न करने के लिए अपराध या अपराध को रोकने के लिए दिया जाता है, और बल्कि न्यायोचित यह है कि दंड की मात्रा उतनी ही हो जो नैतिक दृष्टि से उचित हो। व्यक्ति अनैतिकता के कारण अपराध करते हैं, राज्य या दंड का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक बनाना है। ये सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति अनैतिकता के कारण अपराध करते हैं, नैतिकता नहीं, अनैतिकता के कारण अपराध करेंगे, और राज्य या सरकार क्या करती है, व्यक्ति को नैतिक बनाने की कोशिश करती है, यही उसका उद्देश्य है। दंड के सभी सिद्धांतों में कुछ गुण दोष हैं। वास्तव में कोई एक सिद्धांत दंड के मान्य सिद्धांत के रूप में पर्याप्त नहीं है, न तो पर्याप्त माना जा सकता है, क्योंकि अपराध की जो प्रकृति है और उसकी जो गंभीरता है अपराध की तथा अपराधी के स्वभाव, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके दंड तय किया जाता है, दंड उपयुक्त हो सकता है। तो न्याय व्यवस्था में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे दंड विवेकानुसार अपराधी की आयु, परिस्थितियों और गंभीरता के अनुरूप हो, साथ ही दंड निष्फल होना चाहिए, साथ ही अनुपात अर्थात दंड की मात्रा या तीव्रता को देखकर दंड दिया जाना चाहिए। दंड का निर्धारण होना चाहिए या इसके अतिरिक्त दंड इतना कठोर व बर्बरतापूर्ण नहीं हो जो अमानुषिक की सीमा में आ जाए। साथ ही अपराधी को सुधरने का मौका भी दिया जाए, अर्थात प्रतिशोध, निरोध, सुधार का संतुलन ही अच्छी न्याय दंड व्यवस्था माना जा सकता है। तो इस तरीके से ये दंड के कुछ सिद्धांत थे जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, हम इसीलिए हैं ही कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। तो इसी दिशा में नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, और जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई चीज़, कोई टॉपिक समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें, पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। यही हमारी ऊर्जा है ना। हम आपसे यही उम्मीद भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे, है ना। नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक भी करेंगे। तो ये आप पर डिपेंड करता है, फीडबैक आप ही देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, टाइम को कम मान करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और सुझाव देते रहें, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।